Hello everyone, welcome in Power Plant Engineering as a elective in 5th semester, subject code as a 22566. Practical number 9, maintain a typical small size diesel generating set using houses or shop. Prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Learning outcomes. After completion of this practical, you are able to maintain a typical small size diesel generating set used in houses or shop. Program outcome will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. तो देखते हैं डीजल पावर प्लांट। जैसे कि इसका नाम है डीजल, तो डीजल एज ए फ्यूल यूज करेंगे हम पावर जनरेशन के लिए। तो देखते हैं ए जनरेटिंग स्टेशन इन विच डीजल इंजन इज यूज एज द प्राइम मूवर फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज डीजल पावर स्टेशन। एक ऐसा सेटअप जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम करेगा विद द हेल्प ऑफ डीजल इंजन एंड एज ए फ्यूल यूज डीजल फॉर ए प्राइम मूवर फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी नोन एज डीजल पावर प्लांट। तो इस डीजल पावर प्लांट में डीजल इंजन का यूज करेंगे एज ए प्राइम मूवर और एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखते हैं इसका एक प्लांट जो सिंपल कंस्ट्रक्शन है जिसका आप एज ए वर्किंग के लिए इस डायग्राम को प्रिफर कर सकते हैं। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है सेंटर में इंजन। इंजन इज नथिंग बट द डीजल इंजन ऑफ द 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ अवर प्लांट। तो यहाँ पे एक फ्यूल टैंक दिख रही है। फ्यूल टैंक में डीजल स्टोर रहेगा और ये इंजन को सप्लाई होगा। इंजन को चलाने के लिए आपको एयर की भी जरूरत पड़ेगी, तभी यहाँ पे इग्निशन होगा और पावर प्रोड्यूस होगा। तो फ्यूल और एयर ये दोनों हम अलग अलग टाइम पे इंजन में प्रोसीड करेंगे, जिसके वजह से एयर और फ्यूल का मिक्सचर होके यहाँ पे स्पार्क जनरेट होगा और बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। बाय दिस फ्यूल बर्निंग पावर स्ट्रोक विल बी गिवन और इस पावर स्ट्रोक में पिस्टन सिलेंडर से ऊपर और नीचे शिफ्ट होता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस होने की वजह से हम इसके कैम शाफ्ट को रोटेट होता देखते हैं। इस रोटेटिंग इफेक्ट को हम जनरेटर के शाफ्ट से कपल करेंगे। तो जब इंजन स्टार्ट rotation, then generator also rotate and electric flux will generate in generator. This form of electric flux used as a electrical energy. So it required some exhaust for after completion of power stroke. Burning gases are remains inside the engine, so it will remove from the exhaust stroke. Now discuss about layouts of diesel power plant as that we see this diagram। तो इस डायग्राम में दिख रहा है डीजल इंजन है, एयर फिल्टर से एयर आ रहा है, वैसे ही फ्यूल टैंक से फ्यूल भी आएगा, वैसे ही एयर फॉर स्टार्टिंग से एयर टैंक से कनेक्टेड होके कंप्रेसर से आपको स्टार्टिंग सिस्टम कनेक्ट रहेगा, वैसे ही लुब्रिकेशन टैंक रहेगा जो आपके इंजन के इनसाइड के मूविंग पार्ट्स को लुब्रिकेशन का काम करेगा। वैसे ही आपको यहाँ पे एक कूलिंग टावर दिख रहा है जो कि हीट जितनी इनसाइड इंजन में जनरेट हुई उसको रिलीज करने का काम करेगा बाय दिस सिस्टम।
तो इंजन के साथ जनरेटर अटैच रहेगा जो पावर जनरेशन का काम करेगा इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डीजल इंजन में फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल बर्न होके पावर स्ट्रोक मिलेगा, इस पावर का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करेंगे। बट जो फ्यूल्स इनसाइड बर्न हुए हैं उसका स्मोक फॉर्म हम साइलेंसर के थ्रू एग्जॉस्ट करेंगे, उसे हम एग्जॉस्ट सिस्टम बोलते हैं। तो ये डायग्राम जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तो लग रही है बट एग्ज़ाम में आपको इसी डायग्राम को प्रिफेयर करना है फॉर लेआउट ऑफ डीजल पावर प्लांट। तो इस डायग्राम को हम थोड़ा इजी करते हैं, इजी करते हैं मतलब इस डीजल इंजन को डीजल इंजन करेंगे और यहाँ से कनेक्टेड हर एक साइकिल को हम एक सिस्टम के फॉर्म में देखेंगे। तो हम अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ लेआउट्स ऑफ डीजल पावर प्लांट। तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ लेआउट्स होते हैं जो पावर की आउटपुट कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा एज हाई कैपेसिटी डीजल पावर प्लांट, देन मीडियम कैपेसिटी डीजल पावर प्लांट एंड लास्ट इज ए लो कैपेसिटी डीजल पावर प्लांट। इन तीनों टाइप्स में डीजल पावर प्लांट जितने कैपेसिटी का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा इन मेगावाट उसके हिसाब से हमने इसे क्लासिफाई किया है। बाकी जो 8 सिस्टम हमने डीजल पावर प्लांट लेआउट में देखे इन जनरल फॉर्म में लाइक दैट डीजल इंजन, एग्जॉस्ट सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, जनरेटर सिस्टम, lubrication system, oil intake, like that all systems are equally distributed in these all the layouts in different ways. So and last is a low capacity diesel power plant। जब पावर 25 मेगावाट से कम जनरेट करना है उस कंडीशन में हम लो कैपेसिटी डीजल पावर प्लांट यूज करेंगे एज दैट इसमें 1 2 3 4 जो यूज हो रहे हैं नंबर्स ये है हमारे नंबर ऑफ डीजल इंजिन्स। ये सेंट्रलाइज में रहेगा, इसके ऊपर साइड में वर्कशॉप और स्टोर्स कनेक्ट रहेगा जो इस इंजन का काम देखने का। जैसे ही कूलिंग वाटर सर्कुलेशन पंप इसके वन साइड में रहेगा, यही कूलिंग वाटर हम इंजन 1, इंजन 2, इंजन 3, इंजन 4 को सप्लाई करेंगे for release the heat of moving parts. ऑफिसेस एंड स्विचेस इन सभी इंजन के सेंट्रलाइज फॉर्म में कनेक्ट रहेंगे फ्रॉम दिस, जिसके वजह से एक ही सेंटर से हम सभी को वॉच कर सकें। वैसे ही हॉट वेल्स एंड वाटर कूलिंग पॉन्ड्स और टावर्स ये इसके दूसरे साइड में अटैच रहेगा। इसके एक कॉर्नर एंड में हम फ्यूल टैंक्स को अटैच करेंगे। इन सब से सप्लाई इंजन तक जाएगा, इंजन से पावर जनरेट होगा, पावर जनरेट होके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इस लो कैपेसिटी डीजल पावर प्लांट का यूज हम वर्कशॉप में, इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल्स में करते हैं एज ए जनरेटर। Time is to discuss practical outcomes achieved by this practical video lecture by maintain a typical small size diesel generating set used in houses or shop. Program outcomes achieved by this practical video lecture as PO1, PO5, PO6 and PO7 is mapped. Thank you. Happy learning. Stay online.